जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा डेली बेसिस पर 50 क्वेश्चन को कैप्चर किया जाता है डेली टेस्ट सीरीज का। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी के क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन को। अभी फर्स्ट बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? इनमें से कौन सा हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो पुरातात्विक खुदाई या पुरातात्विक खुदाई के द्वारा जो हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डाला जाता है, आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की सबसे प्रारंभिक विचारधारा कौन सी थी? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो संख्या दर्शन, जो इसका कपिल मुनि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यानी गलत कथन पूछ रहा है। अर्थशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? यह राजा के कर्तव्य का निर्दिष्ट करता है, सही है। यह देश के उस समय का आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, आपका ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लेते हैं। यह राजनीतिक सिद्धांत स्थापित करता है, सही है। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, सही है, जबकि आपका ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो आइए कथन देखते हैं। उसने कृषि जमीनों को पैमाइश के बाद जमीनों की मालगुजारी वसूली की, सही है। यह कथन सही दिया गया है, मालगुजारी की वसूली की थी। उसने लगान को अपनी पूरी संतुलन में लागू किया था, नहीं, यह कथन गलत है। उसने प्रांतों के गवर्नरों का अधिकारों को समाप्त कर लिया गया था, अपने अंदर सभी शक्तियों को इकट्ठा कर लिया था। 1 और 3, आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस सूफी संत के विचारों को, यहाँ सीखो लिखा गया है या सीख होगा, सीख के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? निम्नलिखित में किस सूफी संत के विचारों को सीख धर्म ग्रंथ को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, किसके द्वारा? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो फरुद्दीन गज शंकर के द्वारा किया गया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था, किसके द्वारा? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो कुछ शासित राज्यों को घोषित कर अवध को भारत में मिलाया गया था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, कहाँ पर था? जो अपना बिहार पटना में ही था। जो इनका लीडर थे लॉर्ड एग्लिन प्रथम ने। निम्न महापुरुषों में से कौन सा जो भारतीय जागृति का जनक माना जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। गांधी जी के दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है, गांधी जी के दृष्टि से अहिंसा अर्थ क्या है? जो सत्य की प्राप्ति का रास्ता, यही है, आपका ऑप्शन ए होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में किसने मारा था? जो उधम सिंह ने मारे थे। जलियांवाला कांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जबकि उधम सिंह ने जनरल डायर को जो 13 मार्च 1940 में मारे थे। कितने साल के अंतराल पर जो उधम सिंह ने अपनी सपना पूरा किया और इसको जो वहाँ पर ब्रिटेन में फांसी दे दिया गया था। मध्य प्रदेश में कोरबा जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कोरबा किसके लिए जाना जाता है था? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कोरबा जो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है।
इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है, जो 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। मैग्नीनॉट रेखा किसके किसके बीच है? जो फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है। यहीं पर देख लेते हैं पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा जो हिंडबर्ग रेखा है। अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा जो 49वें समानांतर रेखा है। भारत अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डुरंड रेखा है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा मेरु स्थल कौन है? संसार का सबसे बड़ा मेरु स्थल कौन सा है? जो सहारा मेरु स्थल है। सहारा भारत में पूछेगा, थार जो भारत पाकिस्तान में है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही दिया गया है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों में अवकाश से प्राप्त करते हैं। आपका ऑप्शन पहला ही सही दिया गया है, बाकी सभी गलत होगा। सही पूछ रहा है, सही जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसे धन विधेयक को अंगीकृत करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? जो धन विधेयक है, धन विधेयक की परिभाषा 110 अनुच्छेद में मिलता है। जो आपका ऑप्शन इसका डी होगा, जो यह पारित समझ जाए यदि लोकसभा इसमें दोबारा संशोधन की स्वीकार और अस्वीकार करते हुए पास कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायिक का निम्नलिखित अधिकार होता है। इसमें देखते हैं कौन सा होगा, आप ऑप्शन कमेंट कीजिएगा। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था के उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कहाँ पर? जो राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? जो हरित क्रांति हुआ था सबसे पहले उस पर अधिक मात्रा में गेहूं उपजाऊ हुआ था, उसके बाद धान और मोटे अनाज में कमी आया था। दूरबीन का आविष्कारक कौन है? दूरबीन का आविष्कारक कौन है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो गैलीलियो है। दूरबीन का आविष्कारक गैलीलियो है। उड़ीसा में कोंकण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। निम्नलिखित में कौन सा चोल प्रशासन की विशेषता थी? इनमें से कौन सी जो चोल प्रशासन की विशेषताएं थी? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने अपनी बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? जो मेवाड़ का। मेवाड़ 2 राज्यों का उल्लेख किया था, मेवाड़ और विजयनगर। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? जो वेदों को पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए थे? महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए थे? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो विनोबा भावे को चुना गया था। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिए थे। किसके कारण लिए थे वापस? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो चोरी चोरा हिंसा के कारण, जो पुलिस थाना में आग लगा दिए थे और हत्या हो गया था, इसी कारण वह वापस ले लिए थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के
आर्थिक दोहन के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में कौन सा अक्साई चीन का भाग है? निम्नलिखित में कौन सा अक्साई चीन का भाग है? जो लद्दाख है यह पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा नहीं है, जबकि कुछ हिस्सा अक्साई चीन जो चीन के हिस्से में है, कुछ पाकिस्तान का है, कुछ भारत का है। जो आपका ऑप्शन होगा ये होगा, जो काराकोरम श्रेणी होता है यह अक्साई चीन के अंतर्गत चीन का भाग है। चकमा निम्नलिखित में किस देश का शरणार्थी था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो बांग्लादेश का। वर्ष 1909 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। वहीं में द्वैध शासन प्रणाली जो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, जबकि संघीय व्यवस्था और प्रांतीय स्वशासन जो 1935 का भारत शासन अधिनियम से है संबंधित। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? निम्नलिखित में किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो बाल गंगाधर तिलक ने लिखे थे। बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई थी। हिंदू मुस्लिम भाई में मतभेद में कमी आई थी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव हुआ था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जो 1940 से 46 के बीच थे, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी एक बार अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस का, जो 1924 में। सरदार पटेल जी बने हैं एक बार 1931 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार बने हैं, जो 1929 में, 36 में और 37 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन 1 देखते हैं। भारत एक मानसूनी देश है। सही है, मानसूनी देश है। उच्च हिमालय इससे जलवायु संबंधित विशिष्टता प्रदान करती, ये भी सही कथन है। आपका ऑप्शन ये होगा, जो आर ए दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। आपका ऑप्शन ये होगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मेरु स्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मेरु स्थल कौन सा है? जो थार है। थार मेरु स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें मिलान करना है, कौन मिलान गलत दिया गया है। एमू जो जापान का है सही है। बुशमैन जो दक्षिण अफ्रीका संघ की नहीं है, जबकि यह कलाहारी का है। बुशमैन जो कलाहारी का है। आपका ऑप्शन बी गलत दिया गया है। मासाई जो कन्या का है। पापू आसन जो गिनिया का है। संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार जो 19 के क में था, 32 में था, इसको निकालकर आपको 300 के क में रखा गया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कानूनी या विधि का अधिकार बना दिया गया है संपत्ति का अधिकार को। जिस समिति की संतुलित पर देश में पंचायती राज्य को लागू किया गया था, उसकी अध्यक्षता कौन थे? उसके अध्यक्ष कौन थे? जो बलवंत राय मेहता थे। बलवंत राय मेहता। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचन सदस्यों को दल बदल निम्नलिखित में किससे प्रतिबंध लगाया गया था? जो 52वें संविधान संशोधन कानून के द्वारा जो अनुसूची 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है, जो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कथन ए देखते हैं। जो भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों का कुछ वर्षा हो जाती है, यह भी कथन सही दिया गया है। जो जाड़ों को उत्तरी ऊपर में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट, जाड़े के उत्तर पूर्व मानसून सक्रिय होता है, यह भी सही है। अगर व्याख्या सही नहीं करता है, आपका ऑप्शन बी होगा।
आर ए दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। पाक की खाड़ी अवस्थित है, जो पाक की खाड़ी है अवस्थित है कहाँ पर? जो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में, जो नीचे भारत और श्रीलंका की जोड़ती है, पाक जलडमरू। जलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों में पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख समस्या है, जो असम और बिहार की लावा मिट्टी पाई जाती है। लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो मलवार पठार में लावा मिट्टी पाई जाती है। टेलर घाटी अवस्थित है। टेलर घाटी कहाँ पर अवस्थित है? जो अंटार्कटिका में अवस्थित है। निम्नलिखित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागर मार्ग कौन सा है? जो निम्नलिखित में सर्वाधिक सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? सबसे व्यस्त महासागर, आइए देखते हैं। तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? जो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। भारत में मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो मौलिक अधिकार से संबंधित कथनों पर विचार करना है, तो आइए देखते हैं। जो राज्य, यह राज्य का कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, यह भी सही है। यह संविधान का भाग 3 में सूचित किया जाता है, यह भी सही है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, नहीं, यह तो प्रस्तावना की बात है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार के बिल से भांति नहीं है, यह भी कथन गलत दिया है। जो आपका ऑप्शन ए होगा 1, 2 सही है, जबकि 3, 4 गलत है। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अर्थात हटाए जाने के पद युक्ति को भरने समय सीमा क्या है? जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो 6 माह है। जो अनुच्छेद 62 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति की पद खाली रहे तो उसे पद भरने के लिए 6 माह के अंदर चुनाव किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्वों को नहीं जोड़ा गया था? इनमें से किसको जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? जो आपको देखते हैं, जो संशोधन से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, जो 43 के क में जोड़ा गया था। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सलाह, यह भी जोड़ा गया था, 39 के क में जोड़ा गया है। समान आचार संहिता, यह आपका ऑप्शन सी होगा, जो यह नहीं जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। डी देखते हैं, उद्योग में प्रबंधन का श्रेय श्रमिकों का भागीदारी, जो 48 के क में, यह भी, यह तीनों आपको 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था, जबकि समान आचार संहिता को नहीं जोड़ा गया था। जय हिंद, जय भारत।